चलिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का घोटुल एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। करंट अफेयर का जो हम लोग करते आ रहे थे कंटिन्यू, तो आज जो है मार्च महीने का करंट अफेयर हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष का पद किसके पास है? तो आप सभी को पता होगा कि भूपेश बघेल, चरणदास महंत, कवासी लखमा या दीपक बैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चरणदास महंत। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? चरणदास महंत है। ठीक, इसका इस पीडीएफ का इंग्लिश वर्जन और इसका डिटेल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री ने जसपुर जिले में 3 विशेष पर्यटन परिपथ का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 परिपथ में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है देखना है। क्या क्या दिया है? सांस्कृतिक ऑब्लिक करके आध्यात्मिक परिपथ, वन्य जीव प्राकृतिक परिपथ, साहसिक पर्यटन परिपथ और एक क्या है? औद्योगिक पर्यटन परिपथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक पर्यटन परिपथ। ठीक है, डी। ठीक, वेरी गुड। आगे देखते हैं। जसपुर जिलों में देखो 3 पर्यटन परिपथ, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, जिसमें क्या क्या है? मधेश्वर पहाड़ी, कैलाश गुफा सहित। वन्य जीव में क्या है? बादलकोल अभ्यारण्य और मकरभंजा जलप्रपात सहित। और साहसिक पर्यटन है। इन विशिष्ट पहल में औद्योगिक पर्यटन परिपथ का कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है, इन परिपथों को कुनकुरी में एक एडवेंचर जोन के साथ क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। कुनकुरी के बारे में जान रहे हो आप लोग? कुनकुरी क्या है? माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही तुलार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में हो जाएगा? दंतेवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में जो है तुलार गुफा स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। तुलार गुफा दंतेवाड़ा जिले के किसमें? बारसूर क्षेत्र में स्थित है। एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है। यह जो है मार्च 2025 के विविध समसामयिक विषयों का हिस्सा रहा है, मतलब करंट में रहा है। ठीक है, राज्य का प्राकृतिक जो है विरासत को उजागर करता है। जो भी हमारा प्राकृतिक विरासत है उसको क्या कर रहा है? उजागर कर रहा है। और ऐसी गुफाएं बस्तर संभाग में स्थानीय पर्यटन और पुरातात्विक अध्ययन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक अध्ययन के लिए भी क्या है? ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान किस बिजली परियोजना स्टेज 3 विस्तार का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? एनटीपीसी सीपत 800 मेगावाट। ठीक है, कोरबा पश्चिम 4 660 मेगावाट। ठीक है, डीएसपीएम कोरबा पूर्व ठीक 500 मेगावाट और एनटीपीसी लारा 1600 मेगावाट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2000 मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बिजली परियोजना किसको स्वीकृति दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनटीपीसी सीपत 800 मेगावाट। एनटीपीसी सीपत कहाँ है? बिलासपुर जिले में। ठीक है, 30 मार्च 2025 को डेट याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर जिले के एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 3 कौन सा स्टेज? 3 स्टेज। ठीक है, विस्तार का शिलान्यास किया है। इस विस्तार में 800 मेगावाट क्षमता की एक नई इकाई शामिल है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कोरबा पश्चिम स्टेज 4 परियोजना की 660 मेगावाट इकाइयों पर भी कार्य प्रारंभ किया गया है। याद रखना, कोरबा का जो है पश्चिमी स्टेज 4 में कार्य प्रारंभ किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया था? सीपत का। ठीक है, 808 मेगावाट। ठीक, 880 सॉरी। अगला है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य बजट की अनूठी विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। यह राज्य का पहला केवल डिजिटल बजट था। यह राज्य का पहला हस्तलिखित बजट था। ठीक है, इसे स्थानीय छत्तीसगढ़ी बोली में प्रस्तुत किया गया था। यह राज्य के इतिहास में सबसे छोटा बजट भाषण था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यह राज्य का पहला हस्तलिखित बजट था। जब बजट आया था उस समय ट्रेंडिंग में रहा है ये। ठीक है, ठीक, हाथ से लिखे थे ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री जी, है ना। क्या दिया है इसके बारे में? वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट जो है 3 मार्च 2025 को, 3 मार्च डेट याद रखना है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? हस्तलिखित बजट है।
ठीक है। और जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग के बजाय मंत्री जी स्वयं हाथ से लिखे थे, हस्तलिखित। और ये कितने पेज का था? 100 पेज का। ठीक है, 100 पेज का था। ठीक। और राज्य मतलब बजट के इतिहास में पहला ये क्या है? हस्तलिखित बजट है। ठीक है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान राज्य के किन दो खंडों के बीच एक नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ठीक है। मार्च 2025 में जब प्रधानमंत्री आए थे, बहुत सारा सौगात लेके आए थे। ठीक है। तो राज्य के किन दो खंड में जो है मेमू ट्रेन का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिलासपुर अंबिकापुर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अभनपुर और रायपुर। ऑप्शन सी क्या है? दुर्ग और राजनांदगांव। ऑप्शन डी है हमारा रायपुर और महासमुंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभनपुर और रायपुर। ठीक है। अभनपुर और रायपुर खंडों के बीच एक नई मेमू ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया। इस सेवा का उद्देश्य स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार और राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के लिए आसान क्या आवागमन की सुविधा प्रदान करना था। ठीक है। यह मार्च 2025 को समर्पित व्यापक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना का हिस्सा है। ठीक। मार्च में देखो कितना सारा चीज हुआ है। ठीक है। मोदी जी आए थे। हाल ही में औद्योगिक रिपोर्ट में उल्लेखित रजगा मार्ग कोयला क्षेत्र किस जिले में है? रजगा मार्ग कोयला क्षेत्र किस जिले में है? ठीक है। तो ये हो जाएगा रायगढ़ एक, ऑप्शन ए। ठीक। ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा। कोरबा में जो है रजगा मार्ग कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक है। रजगा मार्ग कोयला क्षेत्र कोरबा जिले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का प्राथमिक ऊर्जा केंद्र है। यह क्षेत्र राज्य के कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति करता है। राज्य के औद्योगिक और आर्थिक नियोजन के लिए ऐसे कोयला क्षेत्र की क्या की जाती है? निगरानी आवश्यक है। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करते जाएंगे, जिसका डेफिनेशन आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको आप लोग एक बार रीड कर लोगे रिवीजन के तौर पर। ठीक है। 5 अप्रैल 2025 को कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? ठीक है। तो ये जो है आपका धमतरी जिले में किया गया था। ऑप्शन ए रायपुर, बी धमतरी, सी बिलासपुर और डी कबीरधाम। तो किस जिले में किया गया है? धमतरी में। ठीक है। 5 अप्रैल 2025 को धमतरी जिलों में इसका आयोजन किया गया था। ठीक। हाँ। देश का पहला सेल्फ हीलिंग होम स्टे नेचुरोपैथी केंद्र, नेचुरोपैथी केंद्र। ठीक है। हाँ। नेचुरोपैथी केंद्र किस संरक्षित क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? ठीक। देश का पहला है, देश का पहला। ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा क्या दिया है हमारा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। नेचुरोपैथी। ठीक है। हाँ, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। भारत में पहला सेल्फ हीलिंग होम स्टे नेचुरोपैथी केंद्र बस्तर के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के पर्यटन ढांचे में कल्याण और प्रकृति आधारित उपचार को एकीकृत करना है। क्या करना है? पर्यटन ढांचे में कल्याण और प्रकृति आधारित उपचार। ठीक है। नेचुरल उपचार हम लोग दिलाएंगे। ठीक है। स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, के दौरान विमोचित छत्तीसगढ़ उपन्यास, छत्तीसगढ़ी उपन्यास क्या है? भागी भाग मानी के लेखक कौन है? राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन के दौरान विमोचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास भागमाती, ठीक है, भागमानी है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर दीनदयाल साहू। देवचरण धुरी दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर दीनदयाल साहू। ठीक है। कब हुआ था ये? ठीक। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 8वां प्रांतीय सम्मेलन 1 से 2 मार्च 2025 को कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। ठीक है। भाग मानी। ठीक। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 11 साहित्यकारों को क्या किया था? पुस्तकों का विमोचन किया गया था, जिसमें से दीनदयाल साहू का छत्तीसगढ़ी उपन्यास भागमानी था। ठीक है।
बीजापुर जिले में स्थित सकल नारायण गुफा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, यहाँ प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष के दौरान मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ 5 दिन तक भगवान कृष्ण और राधा के रानी के विवाह की अनूठी रस्म निभाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। कहाँ है गुफा? सकल नारायण गुफा बीजापुर में है, भोपालपट्टनम क्षेत्र में है। हर साल यहाँ क्या होता है, चैत्र माह में हिंदू नववर्ष मनाते हैं। ठीक है। और गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए 5 दिवसीय विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। ठीक। 26 मार्च से 30 मार्च तक इस मेला का क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, भानु प्रतापपुर। ठीक। दिगंबर जैन आचार्य विद्याचरण महाराज ने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में किस विशिष्ट तिथि को संलेखना समाधि जो है क्या किया था, प्राप्त की थी। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 2024। ठीक है, ऑप्शन ए 18 फरवरी 2024, ये याद रखना है। ठीक। कौन थे ये? आचार्य विद्यासागर महाराज। ठीक। आचार्य विद्यासागर महाराज ने 18 फरवरी 2024 को डोंगरगढ़ में तीर्थ स्थल संलेखना विधि के द्वारा समाधि प्राप्त की। ठीक। संलेखना विधि के द्वारा क्या किया था, समाधि प्राप्त किया था। ठीक है। और इस स्मारक के प्रवेश द्वार का नाम उनके प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक के नाम पर मुख्य माटी द्वार रखा गया है। क्या रखा गया है? मुख्य माटी द्वार। ठीक। हाल के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? ठीक है, टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम। ठीक है, पहला। टीबी मुक्त अभियान के तहत छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान है। यह रैंकिंग तपेदिक की पहचान, उपचार और जन जागरूकता के संबंध में राज्य के गहन प्रयासों को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है। गरियाबंद जिले में स्थित निरई माता एक अनूठी परंपरा का पालन करता है, जहां प्रवेश केवल पुरुष तक ही सीमित है। यह मंदिर किन नदियों के संगम में? ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में देखो एक ऐसा भी मंदिर है गरियाबंद में, जिसमें क्या है, निरई माता मंदिर जिसका नाम है। वहां की एक परंपरा है कि केवल वहां पे कौन प्रवेश कर सकता है, पुरुष। ठीक है। तो ये जो है 2 नदियों के संगम में है। तो वो नदी कौन कौन से है हमको देखना है। ठीक। महानदी पैरी गरियाबंद में कौन कौन सी है? हम्म, पैरी और सोंढूर, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती और कांगेर। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर पैरी और सोंढूर। निरई माता मंदिर गरियाबंद में पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर, क्या चीज, सेमीकंडक्टर प्लांट छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना के लिए कुल कितने अनुमानित राशि है? तो राशि वैसे तो नहीं पूछता है, बट इसको हम लोग याद रख लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, 1100 करोड़ रुपए। ठीक है, 1100 करोड़ रुपए। 26 मार्च 2025 को 29वें भोरमदेव महोत्सव का आधिकारिक उद्घाटन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था भोरमदेव महोत्सव? कबीर धाम का विजय शर्मा। ठीक। कौन है वो? वहां से विधायक है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। बस्तर पंडुम 2025 कला और संस्कृति महोत्सव 3 अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाता है। जनपद स्तर के चरण के लिए निर्धारित तिथि क्या है? बस्तर पंडुम में 3 अलग अलग चरण में किया गया है। ठीक है, तो जनपद स्तर के लिए जो निर्धारित तिथि था वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 मार्च से 20 मार्च। ठीक है, 12 से 20 मार्च। इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 12 मार्च से 3 अप्रैल तक 3 चरणों में किया गया था। पहला चरण में 12 से 20 जनपद, इसके बाद 21 से 23 जिला और 1 से 3 अप्रैल को संभाग। ठीक, 12 से 20, 21 से 23 और
संभाग, ठीक है। मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई रैम, ठीक है, योजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है? रैम योजना जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ये क्या है रैम्प योजना? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या है, सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 2025 को इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। 1.2 लाख करोड़ रुपए क्या है, इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही है। इसे वर्ष 1982-85 के दौरान एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, तीनों सही, ठीक। अगला देखते हैं, डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में दिगंबर जैन आचार्य विद्या महाराज के लिए बनाए जा रहे भव्य स्मारक की प्रस्तावित ऊंचाई 58 फीट, ठीक है। स्मारक बनाया जा रहा है किसके नाम से? आचार्य विद्यासागर, ठीक। बस्तर पंडुम 2025 कला एवं कला एवं संस्कृति महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को कितना राशि दिया गया है? 50,000 रुपए, ऑप्शन बी, ठीक है। 3 श्रेणियों में वितरित किया गया है, ठीक है। प्रथम श्रेणी में 50,000, दूसरे और तीसरे स्थान में 30,000 और 20,000, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजक होता है? तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में होता है। कहाँ है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी? चलो बताओ। डोंगरगढ़ में, ठीक। हाँ, ठीक है। डोंगरगढ़ में स्थित प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है मार्च महीने में ना, याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित महिला मड़ई का आधिकारिक विषय या थीम क्या था? ठीक है, महिला मड़ई कहाँ हुआ है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंस कॉलेज मैदान में हुआ है, ठीक, रायपुर में, ठीक। इसका थीम क्या था? इसका थीम था नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो इसका थीम था, आंसर है बी, अजेय नारी आराध्य नारी, ठीक है। इसका थीम क्या था? अजेय नारी और आराध्य नारी, ठीक, याद रखना है। 4 मार्च से 8 मार्च 2025 के बीच में हुआ है। ये कब हुआ है? 4 मार्च से 8 मार्च 2025 में हुआ है। इस डेट को याद रखना है, 4 से 8 मार्च के बीच में, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, ठीक है। अजेय नारी, हाँ, आराध्य नारी, ठीक है, ठीक। समाज सुधारक संत गुरु घासीदास की जयंती के सम्मान में छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर गुरु घासीदास धाम कर दिया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बलौदाबाजार, ठीक है। किसमें किया गया है? आधिकारिक तौर पर बलौदाबाजार का नाम चेंज करके गुरु घासीदास धाम, ठीक है। आगे देखते हैं, विजन 2047 2047, ठीक है, ढांचे के तहत तैयार की गई छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के लिए निर्धारित परिचालन अवधि क्या है? ठीक है, 25 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 2025 से 30, सॉरी 2024 से 2030 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2024 से 2030। हाँ, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 2030 के लिए निर्धारित की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के विजन 2047 के अनुरूप हरित ऊर्जा और उच्च तकनीकी औद्योगिकी को विकास देना है, ठीक है, को बढ़ावा देना है इसको। और इसमें जो है सेमीकंडक्टर और कृषि आधारित जो भी क्या है, अपशिष्ट से संबंधित, ठीक है,
जितना भी बायोगैस उत्पाद जैसे तकनीक को क्या करना है, इसको प्रोत्साहित करना है या फिर शामिल करना है। ठीक है, 2025 में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के पुनः शुभारंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। 2025 में आया है, क्या चीज आया है मुख्यमंत्री तीरथ भारत योजना जो भी है। ठीक है, इस योजना के लिए कुल 15 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और पुनर्जीवित योजना के पहले जत्थे में रायपुर और बलौदा बाजार से प्रस्थान करने वाले 780 तीर्थयात्री शामिल थे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। इसको जो है, इसके लिए पहले चरण में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और टोटल कितने मेंबर, 780 मेंबर। किन किन दो जिलों से, रायपुर और बलौदा बाजार, रायपुर और बलौदा बाजार। ठीक है, इसका डेट कब स्टार्ट हुआ था तीरथ भारत योजना? ठीक है, 27 मार्च 2025 को इसको क्या किया गया था, चालू किया गया था पुनः। ठीक है, हाँ, तीरथ भारत योजना 27 मार्च में क्या हुआ है, चालू हुआ है। वहीं आ गया वापस। छत्तीसगढ़ में 33 सोलर विजन योजना के संचालन और प्रबंधन के लिए किस राज्य एजेंसी को नामित किया गया है? ठीक, छत्तीसगढ़ के 33 जो सोलर विलेज है, ठीक है, उसके लिए राज्य की किस एजेंसी को किया गया है, तो क्रेडा को किया गया है। याद रखना है किसको किया गया है, क्रेडा को। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, ठीक है, 33 सोलर विलेज योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, नोडल अधिकारी है या निकाय है। इस पर, इसके तहत जो है 33 जिलों में से प्रत्येक जिले में से एक गांव को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, यह परियोजना गुजरात के मोढेरा मॉडल, गुजरात के मोढेरा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन के दौरान विमोचित साहित्य कृति चल उड़ रे पुचुक चिरई, ठीक है, चल उड़ रे पुचुक चिरई के लेखक कौन है? ठीक, कौन है? टिकेश्वर सिन्हा, चल उड़ रे पुचुक चिरई। ठीक है, 1 से 2 मार्च को आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दिवस। ठीक है, 8वां था। ठीक है, मुंबई में जारी प्रकृति परीक्षण अभियान के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय रैंक क्या है? तो इसका जो है तीसरा स्थान है। ठीक है, किसमें? प्रकृति परीक्षण में। ठीक, हाल ही में रायपुर के परसदा में स्थापित हाईटेक पक्षी घर के निर्माण में कितना व्यय हुआ है? ठीक है, तो 10 लाख रुपए। रायपुर में परसदा में स्थापित हाईटेक पक्षी निर्माण में, वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये बताया है कि कितने पक्षी घोंसला का निर्माण किया गया है। ठीक है, 768। कहाँ हुआ है, बस जगह याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, परसदा में। ठीक है, राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन के दौरान विमोचित निम्नलिखित लेखकों को उनके छत्तीसगढ़ी अनुवाद के साथ सुमेलित करना है। रामनाथ साहू, ठीक है, और दुर्गा प्रसाद पारकर। ठीक, तो रामनाथ साहू का क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा है, और दुर्गा प्रसाद पारकर का क्या है, गीतांजलि है। इसका आंसर हो जाएगा ए कभी। रामनाथ साहू जी क्या किए हैं, गीतांजलि का रचना किए हैं। ठीक है, और दुर्गा प्रसाद पारकर किसकी रचना किए हैं, प्रतिज्ञा का। ठीक, रामनाथ साहू ने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का क्या किया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। और दुर्गा प्रसाद पारकर ने मुंशी प्रेमचंद की कृति प्रतिज्ञा का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। क्या किए हैं इन लोग, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में
छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? कांकेर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। ठीक है, अब डिटेल नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बस करेंगे। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में लिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई थी और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 82 से 85 के बीच में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, तो दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की पराली का उपयोग करके हरित ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करने के लिए किस संस्था ने समझौता किया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीपीएसआर आर्या प्रथा लिमिटेड ने, किसने किया है? जीपीएसआर आर्या प्रथा लिमिटेड। धान की पराली से क्या बनाएंगे इन लोग? बायोगैस, हरित ईंधन। ठीक है, धान की पराली से, पराली मतलब समझ लो उसका पैरा, छत्तीसगढ़ी में पैरा बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, बोल रहा है। तो ये अरपा पैरी के धार जो है, कौन, किसकी रचना है ये? हाँ, नरेंद्र देव वर्मा जी की। ठीक है, आगे हमारा सवाल है। ठीक है, सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है जहां प्रतिवर्ष भगवान कृष्ण, ये कर चुके हैं हम लोग, भोपालपट्टनम, बीजापुर। ठीक है, क्या होता है वहां? कृष्ण जी का विवाह कराया जाता है 5 दिन का। ठीक है, 2025 में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 चैंपियनशिप में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 अंतरराष्ट्रीय टीमों ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है, कौन कौन से देश थे? तो 6 टीमों ने भाग लिया था। इंडिया मास्टर, वेस्ट इंडीज मास्टर, ऑस्ट्रेलिया मास्टर, श्रीलंका मास्टर, साउथ अफ्रीका मास्टर और इंग्लैंड मास्टर। ठीक, पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, और बांग्लादेश नहीं था, है ना, बाकी सभी मास्टर थे। रायपुर के परसदा में हाईटेक पक्षी घर, ठीक है, आगे देखते हैं। अरे, जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई ने भिलाई के सहयोग से छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाईटेक रिसर्च पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो किस जिले में होगा हाईटेक रिसर्च पार्क? दंतेवाड़ा जिले में। ठीक, जिला प्रशासन और आईटीआई भिलाई के सहयोग से किस जिले में हो रहा है? क्या स्थापित हो रहा है? रिसर्च पार्क, याद रखना। इसके लिए 8 या 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, 3700 करोड़ रुपए। ठीक, बहुत ज्यादा है। किसके द्वारा? रायपुर और भिलाई, भिलाई के। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहला महिला लेखिका कौन है? आशापूर्ण देवी। ठीक, आशापूर्ण देवी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक, आशापूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला महिला थी जिन्होंने 1976 में प्राप्त किया। वह प्रमुख बंगाली उपन्यास और कवित्री है। उनकी मान्यता भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में इतिहास में पहली महिला रही है। ठीक है, मार्च 2025 में घोषित विकास पहलों के अनुसार छत्तीसगढ़ 29 जिले में कितने पीएम श्री क्या है खोले जा रहे हैं? तो 130 स्कूल, 130 स्कूल पीएम श्री के 29 जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य में खुल रहे हैं। ठीक है, 2025 में आयोजित भारत में कितना खुल रहे हैं टोटल, कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, 2025 में आयोजित 8वें प्रांतीय सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भाषा के सचिव के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? चलो बताओ, 8वां राज्य भाषा आयोग के सचिव कौन है? डॉक्टर अभिलाषा बिहार। ठीक, अभिलाषा बिहार छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के क्या है? सचिव। मधेश्वर पहाड़ी जिसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के
लेह पहचान बनाई छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? आप लोग सब जान चुके हैं, फेमस हो चुका है, ठीक है, जसपुर जिले में है। प्राकृतिक रूप से सब सर्वाधिक बड़ा क्या है? शिवलिंग है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 4 मार्च से 8 मार्च तक महिला मड़ई 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मड़ई मेला का आयोजन किस शहर में किया गया है? बताओ। रायपुर में किया गया था, ठीक है। मड़ई मेला का आयोजन 8 मार्च महिला दिवस, ठीक है। तो कहाँ हुआ है ये भी? साइंस कॉलेज मैदान में, रायपुर में। छत्तीसगढ़ कृषि, छत्तीसगढ़ किस कृषि उत्पाद के साथ हरित ईंधन का उत्पादन शुरू कर रहा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है किस कृषि उत्पाद के साथ क्या कर रहा है? हरित ईंधन का उत्पादन शुरू कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पलाली, धान के, ठीक है। मार्च 2025 में कबीरधाम जिलों में आयोजित भोरम देव महोत्सव इस उत्सव के कौन से संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है? तो भोरम देव महोत्सव कौन सा नंबर का था अभी? 29, 29वें नंबर का, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य से वो कितना बड़ा है? 3 साल, है ना। भोरम देव महोत्सव कोरबा पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के स्टेज 4 में शुरू की गई 2 नई इकाइयों में से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है? 660 पढ़े थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पढ़ चुके हैं। कितने साहित्यकारों द्वारा रचित? तो कितना है? 11 साहित्यकार, ठीक है। मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के संबंध में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है? तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो हमारा मार्च महीना का करंट अफेयर था तो क्या हुआ? समाप्त हुआ, ठीक है। कल जो है आप लोग को इंडिया का करंट अफेयर मिलेगा, ठीक। फिर परसों जो है अप्रैल माह का करंट अफेयर कराया जाएगा। तो आप लोग जो है सभी जुड़े रहेंगे, ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल में, ठीक। धन्यवाद।